और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया रिपोर्टर शाहिद काजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा और अहम मसला है चेयरमैनशिप को लेके है। मौलाना शाफी सादी जो चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं उस पर सवाल उठाया जा रहा है। वजीर बेग जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी और दीगर लोगों ने भी एतराज जताया है। खुद वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं जो बार काउंसिल से आते हैं, एडवोकेट आसिफ अली ने भी ऑब्जेक्शन फाइल किया है। उनका कहना है कि मौलाना शाफी सादी नॉमिनेटेड मेंबर्स में आते हैं। कर्नाटका हुकूमत की जानिब से 4 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, बाकी इलेक्टेड होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स को सेक्शन 20J के तहत चेयरमैन के इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है। तो ये कानून को बाला ताख रखकर जो है ये इलेक्शन हुआ है। इसमें हुकूमत की दिलचस्पी है, हुकूमत के प्रेशर की वजह से ये इलेक्शन हुआ और बीजेपी हुकूमत के ताउन से जो है मौलाना शाफी सादी जो है चेयरमैन बने हैं, जो कि गैर कानूनी वो करार दे रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हालांकि ये जो इलेक्शन है ये काफी दिनों बाद हुआ है, लेकिन लगातार ये इलेक्शन पोस्टपोन होता जा रहा था। मामला कोर्ट में भी था, उससे पहले भी ये मामला काफी सुर्खियों में रहा है। तकरीबन 2 साल के करीब हो रहे हैं, तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं। चेयरमैन का जो माजी के चेयरमैन थे उनका इंतकाल हुआ, 1.5 साल से जो है चेयरमैन नहीं बने। ये इलेक्शन लगातार ताखिर होने के बाद जो है आखिरकार चेयरमैन बने हैं, लेकिन उसमें भी जो है कानूनी कार्रवाई जो है सामने आ रही है, कानूनी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए शाहिद काजी आपका।